तो अभी थोड़ा क्लियर कर देंगे आपको, ताकि आगे और इजी हो जाए आपको समझना। नी अक्षर का जैसे नाम ही है नी अक्षर, इसका मतलब समझ ले पहले क्या होता है कि अक्षरों से रहित। नी अक्षर यानी इस भक्ति में किसी भी अक्षर की जरूरत नहीं है। अक्षर कौन से? ये का खा गा गा किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये अक्षरों से रहित भक्ति है। सत्संग सुनने में आपको अक्षर इस्तेमाल होंगे, सत्संग करने में अक्षर इस्तेमाल होंगे, लेकिन भक्ति करने में इन अक्षरों का रोल ही नहीं है। इसको अच्छे से समझ लें। इसीलिए इसको बोला है निहि अक्षर, यानी अक्षरों से रहित। जैसे कहते हैं निहि तत्व, यानी तत्वों से रहित। तो ये नी अक्षर भक्ति है जो अक्षरों से परे है, क्योंकि अक्षर इंसान की देन है। आज मैं एक अंग्रेज से बात कर रहा था, तो उसने बहुत जोर लगाया कि प्रेयर करना ही सबसे जरूरी है इंसान जन्म में, क्योंकि ईसाई धर्म में प्रेयर करते हैं। हर संडे चर्च में जाएंगे, प्रेयर करेंगे, घर में ईसा मसीह की फोटो रखी है, उसके आगे आंख बंद करके प्रेयर करेंगे दोनों हाथ जोड़ के। तो उसने कहा कि प्रेयर बहुत ज़रूरी है, बिना प्रेयर के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। प्रेयर तो करनी ही करनी है। जैसे हमारे सिख समाज में अरदास कहते हैं कि अरदास करो, तो अरदास हो गया, प्रेयर हो गया, कलमा हो गया, नमाज हो गया, या हमारे हिंदू धर्म में आरतियां हो गई, जयकारे हो गए, मंत्र जाप हो गया। ये सब अक्षरों में आ जाता है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, हर इंसान, हर धर्म का आदमी, हर मजहब का आदमी अक्षरों में उलझा पड़ा है। कोई अंग्रेजी के अक्षरों को जपने का सोच रहा है कि भगवान खुश हो जाएगा, कोई हिंदी की आरतियां गा रहा है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक ही लाइन रोज सुबह सुबह सुना रहा है गणेश जी को। समझो, एक ही नमाज, एक ही प्रकार की नमाज, 5 टाइम की अलग अलग जो नमाज होती है एक ही प्रकार की होती है, लेकिन वो रोज वही लाइन रोज वही लाइन दोहरा रहा है। रोज एक बार बार दोहरा रहा है, पूरा जीवन निकल गया दोहराते दोहराते, पूरा जीवन निकल गया। उसी चंद लाइनों को दोहराता जा रहा है, दोहराता जा, और सोच रहा है कि ये मैंने बोल दिया, 5 टाइम बोल दिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब तो जन्नत मिल जाएगी। हिंदू समझ रहा है मैंने आरती गा ली, 5 आरतियां मैं रोज गाता हूं, एक गणेश जी की, एक महेश जी की, एक सावित्री जी की, एक सरस्वती जी की, एक विष्णु जी की, बस जगदम्बे की आरती गा ली। सोच रहा है 5 आरतियां मैं नियम बना रखा है, और सारी उम्र बुढ़ा हो जाती वाली हालत हो जाती है। वो 52 अक्षर को रटते 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 रिपीट करते 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 जिंदगी बीत जाती है, और जब अंत समय आता है फिर घबराता है, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। सबका यही हाल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसी अक्षरों के माया जाल में उलझ पुलझ के फंस गए हैं। तो खैर वो अंग्रेज समझदार था, उसने बात को बहुत गहराई से समझा, बहुत गहराई से, कम गहराई में नहीं, बहुत गहराई में गया वो। और इस बात की मुझे खुशी भी हुई कि उसने, और इस बात की मुझे खुशी भी हुई कि उसने पूरे विवेक के द्वारा हर बात को समझने की कोशिश करी, और जहां पर उसको लगा कि हाँ यहां पर मुझे हाँ करना चाहिए, बात माननी चाहिए, उसने मानी भी। क्योंकि
अंग्रेजों को समझाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हिंदू को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि जो असली चीज का ज्ञान है ग्रंथों में, वो हिंदुओं के पास ज्यादा है, ईसाइयों के पास कम है। ईसाइयों के पास बाइबल की कहानी मात्र है, जिसमें बहुत कम जिक्र आता है आत्मा का। लेकिन हिंदू धर्म के ग्रंथ भरे पड़े हैं, आत्मा 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 ही लिखा हुआ है उसमें हर जगह, ढूंढोगे तो। लेकिन कोई उसको समझने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। करे तो करें क्या? दिक्कत तो ये है। क्रिया योग वाले भगत हैं ये, सवाल कर रहे हैं सूरत शब्द योग के ऊपर। देखो, कोई भी अनुभव होता है, अनुभव की बात कर रहे हैं ये। अनुभव जो ज्ञान होता है, पहली बात तो वो ऐसे खोला नहीं जाता कि अब YouTube पे बताना शुरू कर दें क्या अनुभव होता है क्या। और दूसरी बात, अगर मैं बता भी दूंगा कुछ, थोड़ा बहुत इशारा कर भी दूंगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि आप जो क्रिया योग कर रहे हो ना, देखो आपके योग में जो क्रिया है, क्रिया योग में जो साधनाएं हैं, वो सब काया की यानी शरीर की साधनाएं हैं। कोई प्राणों का जपा जाप है, कोई त्रिकुटी में ध्यान है, कोई काया के साथ जुड़ी हुई कोई साधना है, ये सब क्रिया योग में आ जाता है। हमारा जो योग है वो अक्रिया योग है। अक्रिया, क्रिया के आगे आ लगा दो, यानी क्रिया की कोई जरूरत ही नहीं है उसमें। क्रिया करना ही बंधन है, क्रिया से रहित हो जाना ही मुक्ति है। हर प्रकार की क्रिया को त्याग के अपने स्वरूप का सिमरण करना है, अपने स्वरूप को जानना है, किसी क्रिया में नहीं उलझना है, किसी हठ योग में, किसी प्राण योग में, किसी राजयोग में नहीं उलझना है। सूरत शब्द को जानना है। सूरत क्या है? हमारा ध्यान है। शब्द क्या है? हमारा निज स्वरूप है। हमारा ध्यान हमारे अपने निज स्वरूप से अलग हो गया है, इसलिए हम बंधन में हैं। ये सूरत बंधन में है, ये सूरत संसार में फंस चुकी है। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। वो जो अंग्रेज था, वो दृष्टा भाव को जान रहा था। दृष्टा भाव में उसने कहीं पढ़ा है, तो उस चीज को वो समझ रहा था। तो काफी अच्छी बात हुई उससे। और हमारे भारत में भी दृष्टा भाव पे इतना जोर दिया जाता है, इतने संत ओशो जैसे दृष्टा हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। और होश में आने का मतलब क्या होता है इनकी भाषा में? कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें 100% लीन हो जाओ। कोई भी काम कर रहे हो उसमें लीन हो जाओ, तो तुम होश में हो। और कोई काम अज्ञानता में कर रहे हो तो तुम बेहोशी में हो। वो ये कहते हैं कि कोई काम अज्ञानता में हो रहा है तो तुम बेहोशी में हो, और जब सजग हो के सारे काम करते हो तो होश में आ जाते हो। बिल्कुल गलत डेफिनेशन है ये, बिल्कुल गलत, 100% गलत।
और अगर कोई भी ये बात आपको समझाने की कोशिश करता है कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ऊपर का ज्ञान है, बिल्कुल नहीं। अगर आप 100% ध्यान काम में रखते हो, इसका मतलब आप 100% बेहोश हो। क्योंकि दुनिया के काम करने को होश में आना नहीं कहते मेरे भाई। दुनिया के काम तो सब कर ही रहे हैं, पूरे होशो आवाज में कर रहे हैं। दुनिया के कामों में ध्यान रखना होश में आना नहीं कहलाता। दुनिया के कामों को झूठा मानना और अपने आप को अकर्ता जानना, इसको कहते हैं होश में आना। दृश्य और दृष्टा, दृश्य और दृष्टा दोनों बंधन हैं। लोग दृष्टा भाव को पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। मैं भी दृष्टा, तुम भी दृष्टा, हम भी दृष्टा, दृष्टा दृष्टा दृष्टा, हम मुक्त हो जाएंगे। अरे दृष्टा कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। दृष्टा केवल देख सकता है, देख के अनुभव कर सकता है, सुख और दुख को समझ सकता है। दृष्टा कभी मुक्त नहीं हो सकता। समझ लो अच्छे से, क्यों नहीं मुक्त हो सकता, कारण क्या है? क्योंकि दृष्टा भाव होता ही तब है जब दृश्य होता है। दृश्य है तो दृष्टा है, और दृष्टा सारी उम्र अंत समय तक दृष्टा ही रहता है। मरते मरते भी उसको सामने शक्लें दिखाई देती हैं, वो दृष्टा ही है। उसका दृष्टा भाव कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसकी ये सृष्टि भी खत्म होने वाली है, लेकिन उसका दृष्टा भाव खत्म नहीं हो पाया। और जैसे ही सृष्टि खत्म होती है, फिर से एक सृष्टि पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि दृष्टा भाव से अलग उसका स्वरूप क्या है। फिर कुन फकुन शुरू हो जाता है काम। दोबारा से सृष्टि तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सृष्टि के अलावा मैं जाऊं कहां। ये बात सबके समझ में नहीं आएगी। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सबको, दुनिया में जितने संत बैठे हैं, ये दृश्य और दृष्टा को अच्छे से जानते हैं। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे हिंदू धर्म में भी, तो सब दृष्टा 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 को ही सत्य मान बैठे हैं कि दृष्टा ही सत्य है, साक्षी हो जाना ही सत्य है, साक्षी भाव में रहना ही सत्य है। बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। दृष्टा बन के रहोगे तो दृश्य की ही तरफ देखते रहोगे, और जब तक तुम दृश्य की तरफ देखते रहोगे तब तक तुम अपनी तरफ देख ही नहीं सकते। समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने कुरुम का जिक्र किया अपने ग्रंथों में। कुरुम, कुरुम यानी कछुआ। कछुआ तीनों अवस्थाओं में फिट बैठ जाता है। लेकिन कैसे? कैसे? जैसे कछुआ जमीन पे जा रहा है, पैदल चल रहा है। अब जो कछुआ अपने आप को भूल के केवल संसार को सत्य मान बैठा है, जिसमें उसका शरीर भी आता है, यानी अपने आप को शरीर मान बैठा है। शरीर क्या है? एक दृश्य है। देखो अपना हाथ, अपना चेहरा, अपना
पैर, अपना शरीर, जो तुम देख रहे हो वो दृश्य है। अब कछुआ अपने शरीर को यानी दृश्य को अपना रूप मान बैठा है, तो वो एक नंबर अवस्था में आ गया, दृश्य अवस्था में। वो दृश्य मान रहा है अपने शरीर को, मतलब अपने आप को। अब दूसरी अवस्था क्या है? जब वो ये जान पा रहा है कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो वो दृष्टा भाव में आ गया। यानी दृश्य को उसने रिजेक्ट मार दिया कि जो चीज दिख रही है वो सब नाशवान है, और जो मैं हूं, जो देख रहा हूं दृश्य को, वो दृष्टा अविनाशी है। इतनी बात समझ में आ गई कछुए के? बहुत अच्छी बात है। कछुआ ज्ञानी हो गया। क्या बात है। तो यहां तक जो ज्ञान रखते हैं वो यही वाले कछुए हैं। अब ये जो कछुए हैं ये लाखों करोड़ों की गिनती में है। आप कहीं भी जाओगे आपको यही कछुए मिलेंगे जो कहते फिरेंगे कि दृश्य झूठ है और दृष्टा सत्य है, दृश्य झूठ है और दृष्टा सत्य है। और जो अज्ञानी जीव होगा, जो थोड़ा सा कम विवेकी होगा, वो इसको सत्य मान लेगा। हाँ भाई, बात तो सही है, जो देख रहा है वो अविनाशी है और जो दिख रहा है वो नाशवान है। बड़ी बात सुंदर भी लगेगी, बहुत अच्छी बात है। अब एक और अवस्था है। एक और अवस्था है, क्योंकि कछुआ दृश्य देख रहा है तो दृष्टा भाव में है वो, लेकिन जान गया है कि देखने वाला मैं हूं और दिखने वाली माया है। दो अवस्थाओं का पता लग गया उसको। लेकिन इतना पता लगने के बावजूद वो इस दृश्य से मुक्त नहीं हो सकता। वो मुंडी बाहर करके देखता ही रहेगा कुछ ना कुछ, लाल पीला काला नीला। वो दृष्टा भाव से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये सृष्टि उसकी खत्म ही नहीं होगी। उसको पता ही नहीं सृष्टि खत्म कैसे करूं। सृष्टि में आ गया है वो, लेकिन सृष्टि से जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। और ये सृष्टि कभी खत्म होगी नहीं, नहीं तो युगों युग बीत गए, खत्म हो जाती। कहते हैं कई बार चतुर्युग बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, पता नहीं कितनी बार बीत गए, तब भी खत्म नहीं हो रही है। ये ब्रह्म कुमारी वाले तुम्हें देवता बनाने के चक्कर में रहते हैं हमेशा, और यही दिखाते हैं 2500 2500 2500 2500 10,000 साल में एक सृष्टि खत्म कर देते हैं ये चारों युग, चतुर्युग। उसके बाद फिर चालू हो जाता है सतयुग, फिर तुम्हें कोई ना कोई देवी देवता बना के पेश कर देंगे। उसके बाद तुम फिर देवता बन के घूमो इधर उधर, कोई चूहे पे बैठ के घूमेगा, कोई मोर पे बैठ के घूमेगा, कोई सवारी देखते ही हो आप देवताओं की कैसी है। अभी तुम ऑडी में, मारुति में, तुम लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो, उसके बाद तुम्हें जानवर पकड़ा दिए जाएंगे। अभी तुम्हें कोई कहे भैंस के ऊपर बैठ के घूम, कभी ना घूमोगे। देवता बना के तुम्हें पता नहीं कहां कहां किस किस के ऊपर बैठा के घुमा देंगे। वो तुम्हें मंजूर है। तो सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, प्लेन छूटने के बाद तुम्हें जानवरों के ऊपर बैठने को मिलेगा, तो तुम्हारी तरक्की हुई कि तुम्हारा डिमोशन हो गया? ये बताओ पहले, तुम्हारा प्रमोशन हुआ कि तुम्हारा डिमोशन हो गया? पहले तो ये समझ लो, 20 लाख की गाड़ी में से उतार के तुम्हें कोई भैंस के ऊपर बैठा के घुमा दे, तो तुम्हें खुद लज्जा आएगी कि यार क्या बना दिया मुझे। और ये ब्रह्म कुमारी वाले तुम्हें यही देवता बनाने में लगे हुए हैं, और ताल ठोक के बोलेंगे ये चौड़े में कि हम तुम्हें देवता बना देंगे। अरे देवता बन के तुम करोगे क्या? तुम्हें देवताओं का राजा भी बना दिया ना इंद्र, तो जाके तुम श्राप ही खाओगे।
किसी की झोपड़ी में घुस जाओगे जाके? इंद्र झोपड़ी में घुसता है जाके, हर युग में वही काम करता है। वो तुम करने लग जाओगे, उसमें क्या बड़ी बात है? तो ये इनका सतयुग है। जिस नकली सतयुग की ये चर्चा करते हैं 2500 साल का, ये नकली सतयुग है इनका। चतुर्युग इनका 10,000 साल में खत्म हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से समझो कहां पे हमारी तरक्की है और कहां हमारा नुकसान। अब कछुए को दोनों अवस्थाओं का पता लग गया कि दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, लेकिन एक अवस्था और है जो गुरु के ज्ञान से, सतगुरु के ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। यानी वो कछुआ इन दोनों अवस्थाओं को तो जान गया, लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसको वो भूला बैठा है। उसी भूल के कारण जीव कहला रहा है। भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मरम न जाना। भूल मिटी गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। संतों देखो ये जग बौराना। तो अब कछुए ने दृष्टा भाव को भी जान लिया, दृश्य को भी जान लिया, लेकिन मुक्ति नहीं हो पा रही बेचारे की। तो अब गुरु मिल गए उसको, अब सतगुरु मिले उसे। पहले जो मिले थे वो गुरु थे, अब उसको सतगुरु मिले। अब उन्होंने क्या कहा कि दृष्टा और दृश्य, इन दोनों अवस्थाओं को त्याग। ये बेहोशी की अवस्था है। दृश्य को लगातार देखता है और दृश्य को अनुभव करता है और सोचता है कि मैं दृष्टा हूं, दृश्य मुझसे परे है। ये भी बेहोशी की अवस्था है, ये भी बेहोशी है, क्योंकि दृश्य को देख के रो और हंस रहा है, दृश्य को देख के विचलित हो रहा है। अब तीसरी अवस्था जब ज्ञान हो जाता है उसको, तो गुरु क्या बताते हैं कि दृष्टा भाव यानी दृश्य को लगातार देखना, और दृश्य, इन दोनों को हटा के अब किसको देखना है? अब खुद को देखना है। यानी खुद का बोध करना है। खुद को देखने का मतलब ये नहीं कि शीशे में देखना है खुद को। अब खुद में रमण करना है। गीता अध्याय 3 17वां श्लोक यही कहता है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसी दृश्य को देख के दृष्टा नहीं बने फिरते। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनको ये राम 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 राम, हरे राम हरे कृष्णा ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधे 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 श्याम मिला दे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ लो। अब क्या करना है? अब पनिहारिन की तरह अपने घड़े पे ध्यान रखना है। भले वो संसार में चल रही है, सड़क को देख रही है, गड्ढा देख रही है, गड्ढे को पार कर रही है, किनारे से निकल रही है, कीचड़ है, कीचड़ में संभल संभल के चल रही है, देख देख के चल रही है, लेकिन ध्यान कहां है? घड़े में। इसी प्रकार चलो फिरो, खाओ पियो, नहाओ धो संसार में, लेकिन ध्यान कहां? खुद में, अपने में, अपने में। उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योति अनंत।
और साहिब सेवक एक संग, खेलें सदा बसंत। साहिब सेवक एक संग, फिर दूरी रहेगी नहीं, दूरी वाला खेल खत्म। क्योंकि हम खुद से ही दूर हुए पड़े हैं और खुद में खुदा का वास है, इसलिए खुदा नहीं मिल रहा है। तभी खुदा की तलाश है। मक्का मदीना जा रहे हैं गर्मियों में, 500 बंदा मर गया, 500 बंदा मर गया गर्मी में। क्या किया जाए? जहां ढूंढना था अल्लाह को वहां ढूंढा नहीं, खर्चा भी करके गया, कर्जा भी उठा के लेके गया, घर वालों को ऐसी हालत में छोड़ के भी गया और वहां जाकर मर भी गया। अब बताओ। और जहां वो खुदा का वास है वहां का उसको नहीं एहसास है। क्या करे बेचारा। और केवल मुस्लिमों का नहीं, हिंदुओं का भी हाल है। देखो, केदारनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तुम्हें पता है कितने लोग मर जाते हैं वहां पे? तो एक पहाड़ी से स्लिप होके गिर गया, कोई ऑक्सीजन की कमी से बेचारा तड़प तड़प के मर गया, किसी को हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कितना कितना दुख सहा जा रहा है उसको ढूंढने के लिए जो तुम में वास करता है। सोचो, हिरण को दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के उसकी हालत खराब कर दी गई है और वो कस्तूरी के लिए दौड़ रहा है। बताओ। और कस्तूरी कहां है? उसके पास है, नाभि में नहीं है। हिरण की नाभि में, तुम्हारी में नहीं है। वो नाभि वाला बाबा बेचारा, मुझे याद आ गया नाभि का नाम लेते हुए, दिल्ली वाला, वो बेचारा नाभि नाभि करता ही चला गया। बताओ क्या जीवन बेचारे का। इतना समझाया भाई, आखिरी समय कभी भी आ सकता है, सतगुरु की खोज कर ले। कहां मानने वाले। जो मिला सो गुरु मिला, और चेला मिला ना कोई। बात ये है। तो कछुए की तरह दृश्य और दृष्टा भाव, क्योंकि जब तक मुंडी बाहर है जब तक गर्दन बाहर है तब तक दृष्टा है। और देख किसको रहा है? दृश्य को। दोनों भाव समझ लो अच्छे से। कबीर सागर में कुरुम का जिक्र इसीलिए किया कबीर साहब ने कि परमात्मा का पहला पुत्र कुरुम था, यानी शुरुआत, पहली शुरुआत ही कुरुम से हुई है। गर्दन बाहर निकाल दी है गर्दन बाहर निकालते ही दृश्य पैदा हो गया। अब ऐसा दृश्य पैदा किया, ऐसा दृश्य पैदा किया कि अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि दृश्य पैदा कौन कर रहा है इसको पता ही नहीं है कि पैदा कौन कर रहा है, और ये किसी और को बना बैठा है करता, कि कोई और है जो दृश्य को बना रहा है। बेचारा। दिक्कत ये है, जैसे मैंने बताया ना कि समुद्र में घड़े का उदाहरण देके समझा रहा था ना, वो नाम क्या लेना छोड़ो समझ जाओ। तो वो बता रहा था कि समुद्र में घड़ा है, घड़े में आत्मा है, ऐसा है वैसा है। अब उसको कोई पूछे कि घड़ा आया कहां से समुद्र में जब समुद्री समुद्र था तो घड़ा कौन फेंकने गया वहां पे? तो उसको ये भी नहीं पता कि घड़ा बन कैसे रहा है। परमात्मा परमात्मा करना बहुत आसान है, तुम करने लग जाओ, 8 10 20 25 चेले तुम बना लोगे। परमात्मा परमात्मा अल्लाह अल्लाह करके ही चेले बने हैं सारे। लेकिन इनको परमात्मा की ABCD नहीं पता।
जो इंसान ये कह दे कि अल्लाह ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने दुनिया बनाई है, परमात्मा ने दुनिया बनाई है, समझ जाना कि वो किताबी ज्ञान लेके बैठा है। क्योंकि कितनी पढ़ी है ये सब बोल बोल के। किसी भी धर्म की उठा लो, हिंदू धर्म की उठा लो, शिव निराकार है, निराकार से साकार हुआ, साकार से सृष्टि हुई सारा। मुसलमानों की उठा लो, अल्लाह ने 7 दिन में दुनिया बना दी। बाइबल उठा लो, गॉड ने 7 दिन में सृष्टि रचना कर दी। सिखों की उठा लो, अकाल पुरख वाहे गुरु ने ये पूरा खेल बनत बना दी। हर धर्म में यही बोला जा रहा है। ये सब किताबें भरी पड़ी हैं, और इन्हीं किताबों को सुना सुना के जो तुम्हें ये बोल दे कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, दुनिया भगवान ने बनाई है, समझ जाना कि उसके पास अनुभव ज्ञान नहीं है। अनुभव ज्ञान नहीं है, याद रखो इस बात को। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा को सृष्टि बनाने की जरूरत क्या पड़ी। क्या जरूरत है परमात्मा को ये घटिया सृष्टि बनाने की। घटिया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे आप दुकान में जाते हो और कोई भी सामान लेने जाते हो तो क्या पूछते हो, भैया बढ़िया वाला माल देना, घटिया मत दे देना, अच्छी क्वालिटी देना, घटिया क्वालिटी नहीं चाहिए। घटिया क्वालिटी मतलब जो टूट जाए, फूट जाए, जल्दी खराब हो जाए। तो तुम जो सृष्टि मान के बैठे हो, ये तो क्या बहुत अच्छी सृष्टि है ये? बहुत गारंटी वाली सृष्टि है ये है सृष्टि। कितनी गारंटी है सृष्टि की? कितनी गारंटी है सृष्टि की? कितनी गारंटी ले सकते हो इस शरीर की? अच्छी क्वालिटी का है कि घटिया क्वालिटी का है? भाई पल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। 60 या 70 नहीं है भाई, 60 70 तो जो जिनकी हो गई हो गई। ये सृष्टि माया जाल है, और परमात्मा कभी माया जाल नहीं बनाते। ये सृष्टि माया जाल है, माया जाल। इस सृष्टि में सबको उल्टा लटका लटका के हालत खराब करवा दी है। इस सृष्टि से मुक्ति की बात कर रहे हैं सारे। अरे भैया तो सीधे भगवान को कह दो ना कि मुक्त कर दे सबको। सारे तोते जो पिंजड़े में फंसे पड़े हैं उड़ा दे सबको। ये सृष्टि ही काल जाल है। समझ लो।